इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में CGTT के गणित विषय के पिछले वर्षों के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है 7/12 का तुल्य भिन्न लिखिए। 7/12 का तुल्य भिन्न मतलब होता है, देखिए तुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे। 7/12 लिख लेंगे। अगर आप ऊपर और नीचे 2 से गुणा करोगे तो ये एक टाइप का आपका तुल्य भिन्न बन जाएगा। 3 से गुणा करोगे तो आपका बन जाएगा। 4 से करोगे तो ये आपका इस प्रकार, ये सभी आपका जो भी आंसर आएगा ये सभी आपका तुल्य भिन्न होता है। जैसे इसे लिख देंगे 14/24, तो 14/24 आपका तुल्य भिन्न है। वही अगर आप नीचे को गुणा करोगे तो नीचे को आपको मिलेगा 21/36, तो ये भी आपका तुल्य भिन्न हुआ। इसके बाद अगला है आपका 28/48, ये भी आपका तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको ऊपर नीचे से 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपके ऑप्शन में इसमें से कोई भी अगर दिया गया है तो वही उसका आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बोर्ड मास पर आधारित है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपका 1/2, उसके बाद आपका ये ब्रैकेट है -2, इसके अंदर है 2 + 3 और उसमें मल्टीप्लाई है आपका 20 से, और ये आपका इस प्रकार डिवाइड है 2 से। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए बोर्ड मास पर आधारित हमारी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। छोटा ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये आपका 5 हो गया। यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लाई है। उसके बाद आपको जो मिडिल वाला ब्रैकेट रहता है उसे करना है, तो ये 1/2 हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए इसे आप जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका -10, और इसे करोगे तो -200। -200 ये आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद ये डिवाइड में 2 है तो डिवाइड 2 कर देते हैं, 1/2 इंटू। अब इसे देखिए, इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका -100 आएगा। इसे करोगे जब आप डिवाइड तो आपका आएगा -50। तो इस प्रकार आप बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को, और जो हमने रूल बताया था उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। देखिए इसका जो रूल होता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ मतलब होता है का। इसका अगर आप मैथमेटिकल देखोगे तो मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, डी मतलब डिवीजन डिवाइड, ए मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्सट्रैक्शन। तो इस रूल को आपको फॉलो करना है। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। देखिए दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है। आपका क्वेश्चन दिया है 0.725, इसे आपको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा 100% से, ये आपका रूल होता है। तो इसको आपको फॉलो करना है। तो 100% से ये आपका गुणा हो गया। उसके बाद जब ये मल्टीप्लाई है तो जो दशमलव है वो आपका इधर खिसकेगा। कितना पोजीशन खिसकेगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो खिसका देंगे, तो ये हो गया 27.5%। ये प्रतिशत आपका रहेगा, और ये 100 को यहाँ पे गुणा करना है आपको, तो ये आपका प्रतिशत में कन्वर्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज पर आधारित है। प्रश्न दिया है 450 रुपये राशि पर 4.5 वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा ₹81 प्राप्त होते हैं, तो कितना समय लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो दिया है 450 रुपये, आपका दर दिया है 4.5%, और आपका साधारण ब्याज दिया है 81 रुपये। आपको बताना है समय क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आप जानते हो, P × R × T/100। यहाँ पर साधारण ब्याज है 81, प्रिंसिपल है आपका 450, गुणा दर है आपका 4.5, और T आपको निकालना है, और ये हो गया आपका 100। इसे आप सॉल्व करोगे तो देखिए आप क्रिया गुणा कर लेते हैं। ये हो गया 81 × 100/450 × 4.5। दशमलव को हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसे काट देते हैं, इससे ये कटेगा, इससे आपका, इससे 3 से कटाते हैं तो 3 दूना 6 होता है, और 3 7 21। इसे कटा लेते हैं, 3 1 कम 3, 3 5 6 15, 3 5 6 15, 3 9 27। इसे कटा लेते हैं तो ये आपका 15 आएगा 3 से, ये 3 से कटा, ये आपका 5 आया। अब ये 25 हो गया, 25 को इसे कटाएंगे तो 4, तो आपका जो T आया वो आया 4 वर्ष।
तो इस प्रकार आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी हमने पिछले क्लास में देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट आपको किस प्रकार फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन आपका लाभ हानि पर आधारित है। देखिए आपका प्रश्न दिया है 5% लाभ पर बेची जाती है तो 5% हानि पर बेचे जाने पर 15% अधिक प्राप्त हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लें किसी वस्तु का क्रय मूल्य x है, अगर हम इसे 5% लाभ पर बेचते हैं, लाभ पर बेच दिए, अब हमें बोल रहे हैं अगर हम 5% हानि पे बेचें तो हमें 15 रुपये अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब इसका जो दोनों का अंतर है वह 15 रुपये है। इन दोनों का जो अंतर है वो आपका 15 रुपये है। तो देखिए इसका अगर प्रतिशत का अंतर देखोगे तो यहाँ पर आपका 0 है, ये +5 होगा और ये आपका -5 होगा। +5 और -5 अगर आप इन दोनों का अंतर देखोगे तो आपका एक्चुअल में ये 10% का अंतर है, इन दोनों का डिफरेंस। और ये 10% जो है वो क्रय मूल्य पे निकालेंगे और ये जो राशि है इसका अगर 10% निकाल दोगे तो आपको जो अंतर प्राप्त हुआ है 15 रुपये वो प्राप्त होगा। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो आपको राशि मिल जाएगी 15 गुणा ये आपका नीचे आ जाएगा 10, प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। इसे कटा देते हैं तो x का वैल्यू आया आपका 150 रुपये। प्रश्न में बोल रहा है कि सबसे पहले वस्तु को हम 5% लाभ पर बेच देते हैं, लेकिन अगर उस राशि को हम 5% हानि पे बेचते हैं तो इन दोनों का जो अंतर है वो आपका 15 रुपये है। मतलब इन दोनों का अंतर अगर आप निकालोगे तो एक्चुअल में आपको 10% का अंतर मिलेगा और ये 10% जो क्रय मूल्य का है वो राशि है आपका 15 रुपये। तो इस प्रकार आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर x आपका क्रय मूल्य है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका 40 संख्याओं का औसत 71 है। 40 संख्या है उसका औसत आपका 71 है। इसमें बोल रहा है कि यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो औसत में क्या वृद्धि होगी। यहाँ पर कोई संख्या है 100, उसके जगह हम लिख देंगे अगले में 140, तो इसका जो प्रतिशत है औसत है उसमें क्या आपका परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम कुल निकाल लेते हैं 40 का, तो ये हो गया आपका 4 और 4 7 28, तो टोटल आपका मिला इतना। इसमें आपको बोल रहा है कि 100 के स्थान पर अगर आप 140 से प्रतिस्थापित कर दोगे, मतलब इसमें 40 आपको और जोड़ना है, तो 40 अगर आप और जोड़ दोगे तो ये इतना हो जाएगा। और इसका जो संख्या है वो है 40, तो 40 से आपको भाग देना है, तो इससे आपका औसत मिल जाएगा। देखिए क्या औसत आएगा, इसे ले लेते हैं, तो ये 70 और ये 2 72, तो इसका जो औसत आया वह आया आपका 72। अगला क्वेश्चन है जो कि आयतन पर आधारित है। देखिए एक आप घनाभ दिया गया है जिसका आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपका कुछ इस प्रकार दिया है। आपको बताना है कि इसे पिघलाकर एक घन बनाते, ये आपका घनाभ है, इसे पिघलाकर हम घन बनाएंगे 3 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो घनों की संख्या कितनी होगी। देखिए ये एक घनाभ है, इसे पिघलाकर आपको एक घन बनाना है। जब भी पिघलाने वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको आयतन लेना है और आयतन का दोनों का आयतन को बराबर कर देना है। इसका अगर आप आयतन निकालोगे तो ये हो गया, इस प्रकार इसका आयतन मिलेगा। और इसका अगर आप आयतन निकालोगे तो ये भी आपका 3 बार गुणा होगा। ठीक है, अब इसका निश्चित रूप से ये आपका कम होगा, तो इसके लिए आपको n लिख देना है। n है आपका घनों की संख्या, तो इसे सॉल्व करते हैं। n बराबर देखिए ये जो n है, मान लीजिए हम छोटा छोटा घन लेते हैं बहुत सारा, और ये आपका बड़ा घन है, तो छोटा छोटा कितना घन होगा, ये तो एक घन का है, तो घनों की संख्या से अगर आप गुणा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे कितना घन बनेगा। कटा लेते हैं, इन दोनों से ये कटा, इसे कटाते हैं, तो ये आपका आ गया 8, तो इसे गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 64, अर्थात इसके द्वारा आपके 64 घन बनाए जा सकते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए टीईटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल हम आगे और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।